नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म संस्कृति में ईश्वर का वास कण कण में माना जाता है, जिसमें पत्थर से लेकर पेड़ पौधे में भी ईश्वर का वास माना जाता है। तो इसी तारतम्य में विज्ञान और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आंवले में संपूर्ण औषधीय गुणों का समावेश माना जाता है, जो मानव शरीर में सप्त धातु का पोषण करते हैं। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस आंवले के पेड़ में माँ लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, जिससे आदिकाल से इस वृक्ष की पूजा की विधान की परंपरा चली आ रही है। तो इसी कड़ी में आज आंवला नवमी पर्व पर देखिए न्यूज़ 36 की कैमरे में कैद एक मनमोहक तस्वीर। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, जिसमें ऐसी मान्यता है कि इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसी क्रम में आज महामाया मंदिर रतनपुर के द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा को फिर एक बार मूर्त रूप दिया गया, जिसमें लखनी देवी मंदिर एक वीरा पहाड़ की तराई में बृहत रूप से आंवला भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग यहां पहुंचे, जहां महिलाओं व पुरुषों द्वारा आंवले के वृक्ष के नीचे मंगल गीत गाते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की गई तथा उसकी परिक्रमा ली गई और अखंड सौभाग्य की कामना लिए हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना किए। आज बहुत ही हर्षोल्लास का साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग लखनी देवी आए हुए हैं और महामाया ट्रस्ट के द्वारा हम सभी को नगरवासियों को निमंत्रण दिया गया था, जो कि आज माता लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है आंवला के वृक्ष के नीचे में। तो आज हम लोग सभी विधि विधान से पूजन किए हैं और आंवला का जो है आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा महत्व है, जो शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम सब यहाँ पे सखी सहेलियों के साथ में भजन पूजन और बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। आंवले की वृक्ष पूजा के पश्चात फिर शुरू हुआ आंवला भोज का सिलसिला, जिसमें महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बरसों से की जा रही आंवला भोज की इस कड़ी में आज फिर एक बार आंवला भोज के लिए नगर तथा आसपास के क्षेत्रों से जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान बांह पसारे बड़े बड़े आंवले के सघन वृक्षों के नीचे बैठकर हजारों लोगों ने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखा। इस रंग बिरंगी खूबसूरत इंद्रधनुषी छठा में महिला, पुरुष, युवक, युवतियां तथा छोटे बच्चों ने भी स्वादिष्ट व्यंजनों का छक कर लुत्फ उठाए। इस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचकर आंवला भोज का मजा लेते हुए पुण्य के अधिकारी बने और इस भोजन प्रसाद पाने के लिए देर शाम तक लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। महामाया ट्रस्ट द्वारा विगत कई वर्षों से ये अक्षय नवमी का जो कार्यक्रम है यहाँ निरंतर चलते आ रहा है। प्रति वर्ष कार्तिक माह में ये अक्षय नवमी पड़ता है, जिसे ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। आज के दिन यहाँ लखनी देवी में, लक्ष्मी देवी में हम लोग आंवला का पूजन करते हैं। ट्रस्ट द्वारा पूजन प्रारंभ किया जाता है और सभी ट्रस्टी मिलकर सब पूजा को करते हैं। आए हुए हमारे अतिथिगण भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती है, वो सभी पूजा आंवला का करते हैं। इस प्रकार यहाँ निरंतर ये पूजा का विधान जो चले आ रहा है वो आज तक के चलते रहा है। लगभग कितने लोग आकर यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं? यहाँ लगभग 5000 लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ लक्ष्मी का दर्शन करते हैं, आंवला का पूजा करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ट्रस्ट द्वारा ये व्यवस्था किया जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालु जो भी आ गए सभी को प्रसाद वितरण किया जाए, बैठा के प्रसाद उनको परोसा जाता है, खिलाया जाता है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा लगभग कितने वर्षों से आयोजन किया जा रहा है? ये लगभग 25 वर्ष से ये प्रारंभ हुआ। इस तरह लगभग 5000 की संख्या में वहां पहुंचे हुए लोगों के द्वारा आंवले के वृक्ष के नीचे बरसती अमृतमयी बूंदों के प्रभाव से युक्त भोजन ग्रहण कर तृप्त हुए। रतनपुर से डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी की रिपोर्ट।